तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न ले रखे हैं उन्हें हम लोग विस्तार में समझने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अभी हाल ही में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कई राज्यपालों की नियुक्तियां की गई हैं और कई राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया है। तो दोस्तों, उन्हें भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के तहत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो डाउट होता है अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155 में। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1956 में होता, कब हुआ था? 1956 में ये कहा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, 7वें संशोधन में क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 153 में बताया गया है। और अनुच्छेद 155 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके सलाह पर की जाती है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है, या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह पर भी की जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, बात करें अनुच्छेद 157 की, किसकी? 157 की। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल बनने की क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं। जैसे कि आपका वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 157 में बताया गया है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, अर्थात उसकी जो न्यूनतम उम्र हो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आपके कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए दोस्तों, पहली बात कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी हुई बातें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कब किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चलता रहता है और राज्य सरकार को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है। कब? जब विधानमंडल सत्र नहीं चलता रहता है और राज्य के सरकार को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो राज्य के मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कब तक होती है।
जब नया सत्र चालू होता है तो उसके पहले दिन से 6 सप्ताह या फिर 42 दिन तक इसकी अवधि होती है। ठीक है दोस्तों, कब? जब सत्र चालू होता है उसके पहले दिन से 6 सप्ताह या फिर 42 दिन तक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सूची के विषय पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल जो है राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है और समवर्ती सूची पर। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। ठीक है, देखिए दोस्तों, समवर्ती सूची पर अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले लेता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग विस्तार में समझते हैं। देखिए दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग कहते हैं, कैग जो है राज्यों के द्वारा किए गए खर्च की जांच करती है, उसके बाद उस पर एक रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट को वो राज्यपाल को सौंप देती है। उसके पश्चात राज्यपाल क्या करता है? उस रिपोर्ट को विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा अनुच्छेद 161 में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल कहाँ क्षमादान नहीं दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला कंडीशन है कि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि राज्यपाल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम नहीं कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा राज्यपाल का जो वेतन है वो आपके राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन में जो शासन संचालक होता है वो आपका राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए संविधान के अनुच्छेद 217 में, किसमें? 217 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही होती है तो राज्य के राज्यपाल की परामर्श भी ली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्य को। देखिए दोस्तों, इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? साहित्य में, विज्ञान में, कला में, सहकारी आंदोलन में और समाज सेवा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 साल बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी राज्य के जिलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसके अनुसार? 233 के अनुसार किसी राज्य के जिलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम सदस्य जो होता है वो विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, कब करता है? जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति रहती है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह दोस्तों, जब विधान परिषद में सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति होती है तो राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों उन राज्यपालों की जिनकी अभी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जो हैं अरुणाचल प्रदेश के अभी हाल ही में राज्यपाल बने हैं। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं। ठीक है दोस्तों, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। ठीक है दोस्तों, अनुसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। गणेशन जो है दोस्तों नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर बिहार के राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। डॉक्टर BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कुल 13 राज्यपालों की नई नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि राज्यपाल का वेतन कितना है। तो 3,50,000 राज्यपाल का वेतन होता है। देखिए दोस्तों, 7वें संशोधन में बताया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उस कंडीशन में दोस्तों जो राज्यपाल का वेतन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका जो वेतन है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि राज्य का संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। राज्य का राजनीतिक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।